उसमें कांग्रेस की गलती है, इसमें लालू यादव गलती है, मुख्यमंत्री लालू यादव तो आपके साथ आकर आपको फिर से छूत बना दिए। आप तो अछूत हो गए थे कांग्रेस के नजरों में। भाजपा के एजेंडे पर काम करके आज तक कोई भी सहयोगी दल अपने हिसाब से काम नहीं कर पाया। एक नीतीश ही इसके अपवाद है। इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों को छोड़ देते हैं, भाजपा से डायरेक्ट गठबंधन नहीं करके वो भाजपा को सपोर्ट कर देते हैं, तो बाहर से सरकार बनवा सकते हैं एकदम। ये सोनिया गांधी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि राहुल गांधी इनकी बात सुने, ये चाहते हैं कि राहुल इनके दिए हुए कार्यक्रमों को करें और मोदी को तब कमजोर। लालू यादव नहीं हटेंगे इंडिया से, लालू तो सबसे सशक्त, नीतीश को हटना हट जाए। ये बनना चाहते हैं सोनिया गांधी के समकक्ष के नेता, लेकिन वो संभव नहीं है कायदे से। तो ये ममता बनर्जी के समकक्ष भी नहीं है, केजरीवाल के समकक्ष भी नहीं है। लेकिन वही तो बात है, जो पेड़ लगाता है वो फल थोड़े खाता है। हाँ, वही बात। फल दूसरा नीतीश जी का, लेकिन यहाँ फल खाने का काम, यहाँ तो पेड़ में लेकर भागने की बात हो रही है। तो ये नीतीश जी नहीं होने देंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। INDI की मीटिंग के लिए लालू प्रसाद यादव अपने सुपुत्र तेजस्वी यादव के साथ कल ही मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। वैसे में अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाने की संभावना है, लेकिन अभी संभावना ही है। वैसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे मुंबई तो कौन बनेगा संयोजक? ममता, केजरीवाल और तेजस्वी की लॉटरी फिक्स। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ नमन मिश्रा जी हैं। नमन जी, आपने देखा कल इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव पूरे आत्मविश्वास से लबरेज पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की नरेटी ही पकड़ रहे थे। कल ही चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी पटना में है। वैसे में हम लोग यह आशा लगा रहे थे कि कहीं फिर से तबीयत ना खराब हो जाए। वैसे में अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि तबीयत खराब हुआ तो आदमी मजबूर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर नहीं गए तो किनकी लग जाएगी लॉटरी, कौन बनेगा सर? सब कुछ शुरू करने से पहले हम लोग ये तय कर लिया जाए, आप भी खूब बारात गए होंगे, हम भी खूब बारात गए होंगे। बारात में सबसे आगे गाड़ी किसका होता है? दूल्हा का। और सबसे लेट कौन पहुंचता है? कोई पहुंचता है। इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दूल्हे की गाड़ी पहुंचती है, सबसे आगे वही रहता। सबसे लेट कौन पहुंचता है? इसका जवाब जानते क्या है? दूल्हा तो नहीं। दूल्हा तो नहीं पहुंचता, यह तो फिक्स है। अब नीतीश नहीं है तो दूल्हा तो चेंज हो रहा है ना, तो यही तो जानना है। तो दूल्हा इज इक्वल टू एक्स और एक्स पटना में है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू पीएम। इससे तो ही संदेश जा रहा है। पीएम की बात भी छोड़िए, संयोजक तो बनाइए। इसी के लिए वैसे नहीं था, संयोजकों नहीं बनाइएगा। अब बीच की बात जान लीजिए। देखिए भैया, बीच की बात ये हुई है कि 4 से 5 संयोजकों पर बात आके टिकाई गई है। 1 से 4-5 हो गया, 1 से 11 हुआ, 11 से फिर 4-5 हुआ, 1 से 11 हुआ। नीतीश नाराज हुए, नीतीश की नाराजगी रजिस्टर हुई वहां। कांग्रेस ने कहा कि किसी भी कीमत पर इससे कम नहीं हो सकता है। लालू यादव बात भी किए, उसका रास्ता नहीं निकला कांग्रेस से। फिर अंततः लालू ने कहा कि चलिए भाई, हर राज्य का एगो बनेगा। 11 की जगह 29 हो गया, 28 हो गया। अब उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ जाती है। नीतीश जानते हैं कि बिहार को कितना दिन तक पकड़ रहेंगे। नाव से जब व्यक्ति कूद जाता है डूबने के क्रम में, तब बैग और अपने साथ लिया हुआ सामान नहीं खोजता है, पानी बस कूद जाता है। पहले वो अपने बारे में चिंता करता है। ये बिहार की कुर्सी नीतीश कुमार +1 लेकर चलते हैं, लेकिन अगर विकट परिस्थितियां आएंगी तो कुर्सी छोड़बे ना करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन बदले में कुछ मिले तो। इसी के लिए छटपटाते। या तो संयोजक का भी पद नहीं मिल रहा है। और अब खबरें आ रही हैं, जो अभी सबसे लेटेस्ट खबर यह है कि नीतीश बिहार में इसीलिए रुके हुए हैं कि वो चाहते हैं कि एक बार वहां से लालू फोन करें। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। दूल्हे की गाड़ी तभी खुलेगी जब चेन या वो जो मोटरसाइकिल वाला बात हुआ है वहां कसा के नया रखा हुआ है कि नहीं, कुछ मिल जाए। बाराती बतावे पहुंच के कि मोटरसाइकिल रखल है। हाँ, रखल है सर। नहीं तो कम से कम चेन हो दीजिए। जो बातें होंगी वो पुख्ता तौर पर होंगी। नीतीश चूंकि डायरेक्ट बतिया नहीं रहे कांग्रेस से, गए भी तो इनसे बात नहीं किया कांग्रेस। बहुत बड़ा उसका भी कहानी है। नीतीश यहां से गए तो पहले चले गए अटल बिहारी वाजपेयी के शांति स्थल। अब उस जगह पर जब गए तो कांग्रेस नाराज हो गई कि कौन सा मैसेज दे रहे हैं आप। लड़ना है लड़िए। अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपसे बातचीत करे तो एक सीट आपको रिजर्व चाहिए।
तो ये जो आरसी चेयर है इसको छोड़िएगा ना, तब ना कंफर्म मिलेगा, तब ना कंफर्म मिलेगा। यो पकड़ ले ऐसे नहीं होता है। और निश्चित रूप से नीतीश इसी दुविधा में गए, न माया मिली न राम। इनको बिहार की कुर्सी रहते हुए केंद्र की कुर्सी चाहिए, क्योंकि वहां जब श्योर हो जाएंगे तब ही छोड़ेंगे। और इतना हल्का तो मतलब ये इंडिया गठबंधन बना नहीं है। देखिए कुछ बातें आसपास की भी जान लेते हैं। मायावती ने जो बयान दिया है, ये बयान इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बड़ा बयान है। इंडिया इंक्लूसिव नहीं होगा तो इंडिया प्रभावी नहीं होगा, निश्चित तो। और इंडिया प्रभावी नहीं होगा तो मोदी को कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से निकल जाएंगे इस चुनाव में भी जी। और इस चुनाव में अगर ये इंडिया सफल नहीं होता है तो अगले चुनाव में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 15 छिन्न हो जाएगा अगर नहीं सफल हो पाया तो निश्चित। 14 की जीत के बाद आपको याद होगा 15 में 14 के अंत में ही बनने लगा था दिल्ली में विपक्ष का बड़ा कुनबाइसा ही नहीं बन पाया। यही सीएम कौन पीएम कौन आपसी जो झगड़ा था उसी वहां तो लोगों तक सामने आ गया था, उस साझा जो बना था उसका लोगो भी सामने आ गया था, फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आज तक कल्पना उसकी नहीं हुई। राज्यों में एक्सपेरिमेंट होता रहा, ये उसके साथ वो उसके साथ वो उसके साथ, लेकिन लोकसभा में कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन इस बार आशा तो बना है, ऐसा बना है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये उम्मीद जगी है कि इंडिया एक बड़ा तिलिस्म तोड़ सकता है, क्योंकि सबों का डर है और सबों का डर ही आपस में एकता बनाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को पता है कि मोदी को राज्यों में लोकसभा में रोक पाना संभव नहीं जी, इत करके देख लिया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पेज तो फंसता है। अब इधर एक पेज फंसा तो आप ही बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि प्रियंका कक्कड़ है आपकी प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया है कि केजरीवाल में सारे गुण हैं। और उदाहरण दिया है कि सिर्फ दिल्ली को आप देखिए किस प्रकार से महंगाई से मुक्त रखे हैं, पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, लेकिन दिल्ली में देखिए आइडियल तो है दिल्ली। फिर खबर आई, बाबा बता रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल दिवस मनाने की कोशिश कर रही थी, पश्चिम बंगाल दिवस, उस पर सभी राज्यों सभी अपने सहयोगों को बुलाई थी, सभी सहयोगी नन सहयोगी सबको जो INDI में जो लोग हैं उनके राज्य में। भाजपा तो गई नहीं, भाजपा विरोधी है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों ने भी जिस तरीके का रवैया दिखाया इससे बहुत खुश नहीं हुई होंगी। ममता बनर्जी को बहुत झटका लगा होगा और इससे भी इसका भी असर वहां होगा निश्चित तौर पर। बिहार में आपने देखा था कि बिल का असर हुआ था, दिल्ली बिल का, अध्यादेश का, दिल्ली का जी, वहां केजरीवाल आते ही नाराज हो गए थे। केजरीवाल इसी छत पर आए थे और फिर यहां से जब ये लोग गए थे बैठक करने बेंगलोर, तो बेंगलोर में नीतीश नाराज हो गए थे। इसी से इस बार अलग अलग प्लेन से गए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लालू नहीं चाहते थे कि पिछली बार वाली परिस्थिति आ जाए, पहले ही चले गए। एक और बड़ा कारण देखिए, ये कहीं रूसा पुली हो तो अपना प्लेन से लौटा। भाई लालू यादव नहीं हटेंगे इंडिया से, लालू तो सबसे सशक्त, नीतीश को हटना हट जाए। अब यही जदयू के एक नेता है, उन्होंने बयान दिया, नाम नहीं सार्वजनिक हुआ उनका, उन्होंने बयान दे दिया कि लालू यादव किस हैसियत से आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। क्या है उनका हैसियत इंडिया में? हमारे नेता क्या लेकर आते हैं आप देख लीजिए, हमारे नेता की विश्वसनीयता देख लीजिए। और जिस तरीके से लालू यादव ये कह रहे हैं कि संयोजक 22 गो होगा 23 गो होगा, ये किस कैपेसिटी में, किस अधिकार से वो बोल रहे हैं? तो लेकिन जो भी बोल रहे हैं इससे नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा कमजोर हो रहे हैं ना। ये लालू यादव नेगोशिएट करने की स्थिति में अब ना होंगे। मीडिएटर जो होता है शादी विवाह में, मीडिएटर का काम क्या होता है कि दोनों पक्षों की बात सुनना और बीच में लेकिन शादी तक तो अगुआ का भूमिका रहता है। बिल्कुल रहता है, तभी तो पहले ही पहुंच गए ना। और अब जो वहां से छन के खबरें आ रही हैं कि 4 से 5 संयोजक बनाए जा सकते हैं। जो 11-12 तक मामला था उसको घटाया जा रहा है, कांग्रेस तो पीछे हटी है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार मानेंगे? 4 संयोजक 5 संयोजक पर नीतीश कैसे मानेंगे? पवार होंगी, केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगी और नीतीश होंगे। हो सकता है कि एक और नाम साउथ के खड़गे का भी नाम हो सकता है। अब ये बताइए भैया कि अगर ऐसी कोई राजनीतिक संगठन बनता है इंडिया और उसके अंदर में एक छोटा सा गुट बनता है जो उसको गवर्न करेगा पूरे राज्यों में, और नीतीश कुमार को 5-6 लोगों की जिम्मेवारी में एक जिम्मेवारी, इन्हीं के बीच आपको बस बात करना है, तो ये नीतीश कुमार को सेकेंड टियर नेता बना देता है ना। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं। इनको चाहिए कि सीधा एक्सेस सोनिया गांधी से मिले। ये सोनिया गांधी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं
ये चाहते हैं कि राहुल गांधी इनकी बात सुने, ये चाहते हैं कि राहुल इनके दिए हुए कार्यक्रमों को करें जी। और मोदी को तब कमजोर करें। इनको लगता है नीतीश कुमार को कि जब ये भाजपा को चाहे हैं बिहार में दबा भी दिए हैं, निश्चित तौर पर दबा, एग्जाम्पल उसका दो है, और जब इन्होंने चाहा तो भाजपा को उठा भी दिया है। तो भाजपा का नस जानते हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो, 2 चुनाव तुम लड़के देख लिए मोदी से, तुम नहीं कर पाए कुछ, हम 15 में पटक दिए और फिर अभी 1 साल पहले पटके हैं, अब फिर पटक देंगे, फिर पटक देंगे, और फिर हमको भाजपा बुलाने के तैयार है। तो हमसे सीखो ना, हमको आगे आगे जाने दो। लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार मजबूत हो। कांग्रेस नहीं चाहती है, लालू यादव तो फिर भी मतलब अपने बेटे के चलते चाहेंगे कि चलो भाई बन जाओ, कोई एक पद मिल जाए इनको किसी तरीके से, इसी तरह से आप बिहार छोड़िए, बिहार छोड़िए। लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही है, कांग्रेस बहुत विश्वास नहीं कर पा रही है नीतीश कुमार पर, और इसी का कारण, इसी का हम लोग देख रहे हैं, बार बार जो नेगोशिएशन करना पड़ रहा है, 19-20 ये होगा वो होगा, ये 5 तरह की बातें क्यों आ रही हैं? इसका कारण ही वही है। कांग्रेस के भी एक नेता ने नीतीश कुमार पर हमला किया, नाम उनका भी छपा नहीं। कांग्रेस के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता क्या है, कौन क्या किया है, जाए तो कोई विश्वास तो नहीं करेगा, क्या उन्होंने ऐसा अचीव किया जिसके चलते हम उनको मान ले संयोजक, क्या गारंटी है कि बीच रास्ते से काफिला फिर आगे बढ़ा करके कहीं INDI को आगे बढ़ा के INDA में फिर चले गए। अंदर तो चर्चा ये भी हो रही है भैया कि क्या ये सारा कुंबा बनाकर और मोदी को दिखा करके देखो हमने तैयारी कर ली है, अब क्या बोलते हो, जल्दी बोलो, शक्ति देख लो मेरा, और फिर मोदी कहेंगे नहीं ठीक है आप अब क्या करें, अब आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए भाई। वहां भी इनके आते हैं, वहां भी धराशायी हो जाएगा और NDA जो है पूरी तरह से मजबूती से बढ़ जाएगा, फिर वहीं चला जाएगा देश जहां था। बिहार नीतीश कुमार, केंद्र मोदी, बाकी दल जैसे जैसे था वैसे। राज्यों में भाजपा कमजोर करेगी केंद्रीय क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि बीजेपी को अभी दिमाग में सिर्फ और लोकसभा चुनाव है और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा हर्डल बन रही है, बाधक बन रही है इस इंडिया के संयोजन में। लेकिन फिर भी ये तय है कि नीतीश कुमार जाएंगे, जाना, तबीयत खराब नहीं होगा इस बार, जाना पड़ेगा वहां जाके, भले जो दूल्हा का तबीयत नहीं खराब, लेकिन सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना जी? सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4-5 गांवों का संयोजक बना दिया जाए। ये स्थिति आ गई। नीतीश तो देखिए शेर बूढ़ा है तो लेकिन घास नहीं खाता है। लेकिन नीतीश कुमार की देखिए सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं इस गठबंधन जी, बिल्कुल। आज इसमें कांग्रेस नजर आ रही है, आज इसमें लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस बहुत डर रही थी आने में, लेकिन इसका शुरुआत नीतीश कुमार ने की, निश्चित तौर पर। लेकिन वही तो बात है, जो पेड़ लगाता है वो फल थोड़े खाता है। हाँ वही बात, फल दूसरा नीतीश जी का, लेकिन यहाँ फल खाने का काम, यहाँ तो पेड़ में लेके भागने की बात हो रही है। तो ये नीतीश जी नहीं होने देंगे, आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, नीतीश फंसे हुए तो हैं भैया। नीतीश के पास अगर दूसरा ऑप्शन अभी होता, भाजपा का कोई नेता कह दिया होता, नीतीश चाहते थे कि कोई नेता बोल दे भाजपा का, लेकिन भाजपा के नेताओं को केंद्र टाइट कर रखा है, भाजपा एकदम आक्रामक हो गई। इसीलिए सम्राट चौधरी को आगे रखा गया है कि सम्राट चौधरी एग्रेसिव बात बोलते रहे, क्योंकि अगर कोई भाजपा का नेता ये बात कह देगा नीतीश जी आ जाइए अब हो गया, ये बहुत बड़ी राहत की बात हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए। फिर नीतीश इस पर खेल जाएंगे, वरना बिना बुलाए अटल बिहारी वाजपेयी से मिल लेना, हरिवंश को लेकर इतना मैंने मीटिंग्स करना उनका, और फिर ललन सिंह हरिवंश को इस तरीके से स्कॉल्ड करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अटल जी के समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री गए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई भी बात बिना अर्थ के नहीं होती, बिल्कुल। इनको दिमाग में था क्या कि कोई कहेगा कि अरे भाई अटल जी के प्रति जब आपको इतनी श्रद्धा है तो उन्हीं की सींचा हुआ पार्टी है, अब आइए सब गिला शिकवा भूल करके गले मिलते हैं। लेकिन बीजेपी ने इनको नोटिस नहीं लिया। क्यों नोटिस लेगी बीजेपी समझ गई इनका खेल, बीजेपी समझ गई कि बार बार ही हम ही लोग डर दिखा के उधर गठबंधन में भाव बढ़ाता है। 5 साल से आप नहीं गए थे, आज कोरोना का बहाना कर रहे हैं। मेन बात है कि दिल्ली में इनकी मुलाकात होती, सोनिया गांधी से मुलाकात होती, राहुल गांधी से, केजरीवाल से होती, ये जो चले गए अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि, उसके बाद इनको जगह नहीं मिला, उनके बाद इनका फोन वहां रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रेशर बनाना चाहे लेकिन दोनों पार्टी इनको रिजेक्ट कर दिया, उनका ब्लफ पकड़ा गया, ब्लफ खुल गया और इसमें ये फंस गए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार दबाव डालेंगे ना, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव अगर है सत्ता में तो उसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार जी। हम दूसरी पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर सकते हैं कि नीतीश अगर आज सरकार गिरा देंगे तो भाजपा क्या करेगी। इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों को छोड़ देते हैं, भाजपा से डायरेक्ट गठबंधन नहीं करके
वो भाजपा को सपोर्ट कर देते हैं तो बाहर से सरकार बनवा सकते हैं एकदम भाजपा का। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, नीतीश कुमार सपोर्ट में कर, और इससे तेजस्वी यादव कितने फेस चल जाएंगे सोचिए, निश्चित तौर पर जाएंगे, संभावना समाप्त हो जाएंगी उनकी। लालू प्रसाद यादव की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। ये नीतीश कर सकते हैं और नीतीश इसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो परिस्थितियां आएंगी तो क्या नीतीश करेंगे, इस पे सबकी नजर रहेगी। लेकिन दो चीज आपने और देखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना कि दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है, ये लोग तो कुछ करा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम फिर कहेंगे कि कोई भी बात हवा में नहीं कहते, उनकी हर बात के पीछे रहस्य रहता है जो कुछ दिन के बाद क्लियर होता है जी। इसका मतलब है कि इनके दिमाग में भी है, निश्चित तौर पर इनके दिमाग में है और ये भी सोच रहे हैं बात, ये भी ये सोच रहे हैं कि मई में चुनाव होने वाला है, हम चुनाव कितना दिन पहले सरकार गिराएंगे तो एक साथ चुनाव हो जाएगा, धर्म संकट में पड़ जाएंगी सारी पार्टियां बिहार की, कैसे होगा क्या, क्योंकि चाह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा एक साथ हो, एनडीए में भी भगदड़ मच जाएगी। अगर ऐसा एक साथ होता है तो एनडीए में भगदड़ मचेगी जी। चिराग पासवान का अलग एजेंडा है, विधानसभा को लेकर के अलग और लोकसभा का अलग। लोकसभा में वो माने हैं बात भाजपा की, अपनी शर्त नहीं पे वो चले गए हैं, लेकिन उनको भी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, उनका लक्ष्य ही बदल जाएगा अगर चुनाव हो जाए दोनों साथ में। फिर से वो पलटी मार देंगे इधर से उधर, मार सकते हैं। चिराग पासवान को जो का सबसे बड़ा अगर कोई मकसद है बिहार में तो वो है बिहार को बदलना, बिहार के मुख्यमंत्री बनना। बदलना होगा, मुख्यमंत्री बनिए कि ना बदलिएगा, बीजेपी के पिछलगों बन के थोड़े बदल वो तो संभव नहीं है। भाजपा के एजेंडा पर काम करके आज तक कोई भी सहयोगी दल अपने हिसाब से काम नहीं कर पाया। एक नीतीश ही इसके अपवाद है। नीतीश भाजपा को घुसने, किसी को भी भाजपा या हो या राजद हो, नीतीश किसी को सरकार का हिस्सा बनने ही नहीं देते। और मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, एक वोट से सरकार गिराई जी, तो फिर एक वोट से सरकार बना भी देंगे। बिल्कुल, वो तो वही परिस्थिति चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि भाजपा को 20 विधायक घटे ताकि हम दे सके और पूरा का पूरा बार्गेनिंग कर सके, और उस 20 विधायक पे मुख्यमंत्री बनने का जो बार्गेनिंग करेंगे वो करेंगे। लेकिन खैर आगे की बातें हैं। नीतीश कुमार की बात हम फिर से कर लें, अंतिम जो चर्चा मुद्दे पर। नीतीश जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है नीतीश 100% जाएंगे। जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहां से पीछे हटने में नीतीश को बहुत नुकसान है जी। इतना ना, इसमें देखिए ललन सिंह पार्टी को किस तरफ तोड़ेंगे, कहा करेंगे। एक बात जान लीजिए भैया, ये बहुत पिवटल समय था, मैं इस पर नजर रखे हुए था। हरिवंश किस तरफ जाते हैं, हमने कहा भी था एक पंचनामा में, याद होगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि हरिवंश को लेकर ललन सिंह का क्या रवैया होगा। और ललन सिंह ने जो आग उगला है हरिवंश को लेकर, ये केवल हरिवंश को लेकर आग नहीं है, ये नीतीश की बैकअप पॉलिटिक्स को भी एक तरह से लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी की इस रणनीति पर थप्पड़ मार दिया ललन सिंह ने। क्या कर रहे हो, हरिवंश को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कर रहे हो, ये कैसे संभव है। वो आदमी आ नहीं रहा है हमारे बैठकों में, वो भाजपा से कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसी काम, इससे छोटे क्राइम के लिए आरसीपी को बाहर कर दिया था हमने जी। उपेंद्र गुप्ता तो कुछ गलतियों नहीं की, तुमको बाहर कर दिया। तो ऐसे में कैसे विश्वास कर सकते हैं हम ऐसे पे, और आप बार बार बैठ मुझसे मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे विश्वास करेगी आप पर जी? इसी कारण आप अपनी गलतियों से ना आज अविश्वसनीय हो गए हैं। आप उसमें कांग्रेस की गलती है, इसमें लालू यादव गलती है, मुख्यमंत्री लालू यादव तो आपके साथ आकर आपको फिर से छूत बना दिए। आप तो अछूत हो गए थे कांग्रेस के नजरों में, और आज आप कांग्रेस को कहते हैं कि राहुल गांधी तक बोल दिए कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप नहीं करते हैं, कांग्रेस को जगह नहीं देते हैं। कांग्रेस इन चीजों को नहीं समझ रही है क्या? एकदम समझ रही है। 2 मंत्री बना जाएगा बिहार में तो कांग्रेस केंद्र में आ जाएगी क्या? कांग्रेस को नया जीवन मिल जाएगा क्या? नहीं, लेकिन ये इज्जत की बात थी, ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा की बात थी। प्रदेश अध्यक्ष जाकर बोलाए थे जहानाबाद में, हम अपने सम्मान समझौता नहीं करेंगे, 2 मंत्री मिलना चाहिए हम। लगातार कांग्रेस को इस मांग को कर रही है, लेकिन नहीं दिया। आप किस मुंह से जाइएगा सोनिया गांधी से मांगने के, संजोग बना दीजिए, हमको पीएम बना दीजिए। नहीं कर सकते। दुर्योधन वो भी देना सका, आशीष समाज के देना चला, उल्टे चले, हरि को बांधने चला जो था साथ में चला है। आप जब आपसे 5 ग्राम मांगा जा रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, आप पूरा हस्तिनापुर कह रहे हैं हम दे देंगे, सवाल नहीं उठता। ये तेजस्वी को भी भरमा रहे हैं, ये लालू को भी भरमा रहे हैं, ये कांग्रेस को भी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को भरमाना ही इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। राहुल गांधी की वापसी नीतीश कुमार के लिए पॉलिटिकल डेथ वारंट, हम लोग तो लगातार शुरू से कर रहे हैं, डेथ वारंट था। और अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि कल नीतीश कुमार जी को, कल परसों जिस दिन भी हो, चौथा को, नीतीश कुमार जी को वहां खड़ा होकर वो तिरंगा वाला अंगवस्त्र पहनना पड़ेगा। बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, ममता बनर्जी होंगी, केजरीवाल होंगे, पता नहीं अब और कौन कौन से नाम होंगे, वो तो नाम नए होंगे, जोड़ने की भी बात हो रही है। अब उन लोगों के साथ खड़ा होकर नीतीश कुमार को मैंने इनको महसूस तो अपमान होगा, मैं कल खुल के बोलता हूँ, ये मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहते हैं,
बन भी नहीं सकते। ये बनना चाहते हैं सोनिया गांधी के समकक्ष के नेता, लेकिन वो संभव नहीं है। कायदे से तो ये ममता बनर्जी के समकक्ष भी नहीं है, केजरीवाल के समकक्ष भी नहीं है। जिस ताकत से केजरीवाल और ममता बनर्जी भाजपा को अपने राज्यों से खदेड़ते हैं, नीतीश में वो काबिलियत नहीं है। अकेले नहीं कुछ कर सकते, वो लोग तो अकेले करके दिखाए। और इसी वजह से नीतीश कुमार जाएंगे और जाकर वो एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, हाँ, ये बात जरूर है, ये नखड़ा करेंगे और इनके नखड़ा की वजह से जो नखड़ा करेंगे वहां से नाराजगी का या आकर, लेकिन इनके नखरा को सब समझ गया। इसी से लालू प्रसाद यादव दूसरा प्लेन लेके गए। वो वाला सांप है जो ड्रामा सांप बोलता है, लेकिन काटता तो कुछ होता नहीं, कोई असर नहीं होता है। एक्टिंग पूरा बनाता है, पूरे से देख के डरिए, काटने का कोई असर नहीं समझ में पूरा बनाता है वो, लेकिन कुछ होता नहीं उससे। लेकिन आखिरी सवाल है मेरा नमन जी, कि जिस प्रकार से आपकी प्रवक्ता का बयान आया, इसी प्रकार का बयान आगे आने वाले दिनों में जब और पार्टियों का आएगा, और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और जो आपने शुरू में कहा कि जो सशक्त जो नेता अपने अपने राज्यों में हैं, तो कैसे माना जाए कि INDI जो है एकजुट रह पाएगी? सीट से लेकर के हमेशा जो है इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आता है कौन सा। कांग्रेस इस चुनाव को कोई आता ना आता लड़ती ना। नीतीश चले जाएंगे, केजरीवाल चले जाएंगे, ममता चले जाएंगे, बाकी लोग रहेंगे ना। लेकिन बीजेपी से लड़ाई में कुछ तो कमी है, तो ये लड़े अपने राज्यों में। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जानती है कि वो सत्ता में आने वाली तो है नहीं। अभी लड़ाई संघर्ष लंबा है, अभी जिंदा रहने का संघर्ष है, कांग्रेस के एग्जिस्टेंस पे संघर्ष है। और राहुल गांधी भी ये बात समझ रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी के पास यही एक खासियत दोनों में अंतर है कि मोदी के पास अब बहुत समय नहीं है। वो जिस उम्र के पड़ाव पर है उनके पास 50 साल नहीं आगे, लेकिन एक बार यही है। हाँ, एक बार लास्ट उनको शायद मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी अभी मोदी की उम्र में जाएंगे तब उनको 10 साल वहां से राहुल गांधी के सामने अभी काफी समय है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा तो आप समझिए कांग्रेस के लिए बहुत आसान है चुनाव। कांग्रेस सरकार बनने के चुनाव नहीं लड़ेगी। सीटों की संख्या अगर बढ़ा लेती है कांग्रेस की जीत। ये कांग्रेस जानती है कि सारे लोग जीतेंगे, अगर अच्छा रिजल्ट आ भी जाता है हम इंडिया का, तो सब मिल के ब्लैकमेल करेंगे। कहेंगे 5 साल मेरा प्रधानमंत्री, 1 साल मेरा प्रधानमंत्री, 1 साल मेरा प्रधानमंत्री, तय है। तो कांग्रेस क्या कर रही है वही तो कल परसों होगा। कांग्रेस एक कॉमन सिंबल जारी कर देगी इंडिया गठबंधन का, और सबसे साइन करवा लेगी, हस्ताक्षर करवाएगी। ये हस्ताक्षर कीजिए कि मैं इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो जो साइन करेगा उसका हाथ बंध जाएगा, जो नहीं करेगा वो तो बाहर मानने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे कि पहले? अब अगला सवाल हम लोग का यही है। अब अगला सवाल इस बैठक के बाद हम लोग परसों इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। अगला सवाल, लेकिन नीतीश के इस रवैये से कुछ दलों का फायदा होगा, ये जान लीजिए। देखिए, नीतीश के इस रवैये से या नीतीश के जाके वहां साइन कर देने से या वहां अंगोश पहन लेने से, संयोजक बन जाने से, जाएंगे तभी कुछ लोगों का फायदा है, नहीं जाएंगे तभी कुछ लोगों का फायदा है। गए तो तेजस्वी का सीधा फायदा, और नहीं गए तो किसका? नहीं गए तो केजरीवाल, ममता, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस, बहुत लोग हैं। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर INDI की परसों की जो बैठक है, लालू प्रसाद यादव हालांकि एक दिन पहले ही चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पटना में बैठ करके प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। निश्चित तौर पर संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मुंबई के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। वैसे में परसों की जो मीटिंग है विपक्षी नेताओं की, वह काफी अहम होगी, और परसों क्या फैसला होता है, क्या कुछ निकल करके आता है, खास करके संयोजक कितने बनते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।